गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार सीख हमारे पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके वनडे कंपटीशन में औरों से एक कदम आगे रखता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके सफलता में। तो अपना समय बर्बाद किए बिना हम चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज तारीख है 27 जनवरी और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये जो ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रहा है ये कौन जीता है? इसका फाइनल खिताब किसने जीता है? अंशियांग ने। अब ये अंशियांग है कहाँ की? तो अंशियांग साउथ कोरिया की है। और ये जो हो रहा है महिला एकल फाइनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये कहाँ हो रहा है? तो ये दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में। कहाँ? दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में हो रहा है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो कितने? 24 बड़े द्वीपों का नाम क्या किया गया है? जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पर, उनके सम्मान में क्या कर गया? बदल दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जारी आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम कौन सी बनी? ओडीआई मतलब वनडे क्रिकेट टीम। तो ये कौन बनी है? अपना देश भारत। अब आईसीसी की बात है तो आईसीसी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1909 में हुई। हेडक्वार्टर दुबई में है और इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग बर्कल। अब भारत तो पहले नंबर पे है, तो दूसरा तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा नंबर पे कौन है? इंग्लैंड। दूसरे नंबर पे कौन है? इंग्लैंड है और तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया था? तो किसने मनाया था? हिमाचल प्रदेश ने। अब बात हिमाचल प्रदेश की है तो इसकी कैपिटल क्या है? शिमला है और इसके सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। अच्छा, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये किस संविधान संशोधन से हुआ था? तो ये 1971 में हुआ था और ये भारत का 18वां राज्य बना था। कौन सा? 18वां राज्य 1971 में बना था। अब हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या किया है? सुखाश्रय योजना कोष लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश ने ही दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग बनाया है और हिमाचल प्रदेश में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने किया। अब प्रथम मतदान किया तो यह है क्यों? क्योंकि जिस दिन मतदान हुआ उसके अगले दिन ही इनकी मृत्यु हो गई, इसलिए इनको देश का प्रथम मतदान माना जाता है। अगले दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने पुलिस की सहायता हेतु क्या किया है? सत्य निष्ठा ऐप लॉन्च किया है। कौन सा लॉन्च? सत्य निष्ठा ऐप लॉन्च किया है। किसके लिए? पुलिस की सहयोग के लिए वहाँ के सीएम ने किया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में टाटा ट्रस्ट की सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? यह सिद्धार्थ शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6, बालकृष्ण दोषी का निधन हुआ। ये कौन थे? ये एक आर्किटेक्ट थे। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये एक पुलित्जर पुरस्कार विजेता भी हैं। इनको क्या हुआ है? पुलित्जर पुरस्कार भी मिला है, इसलिए ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो किसने किया था? ये नितिन गडकरी जी ने किया है। किसने? नितिन गडकरी जी ने किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर परियोजना उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। अब चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ राजधानी किसकी है? पंजाब की है, तो इसलिए पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल ने ही इस परियोजना का क्या किया है? उद्घाटन किया है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य का देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है? तो किसने? हिमाचल प्रदेश ने। अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया है? हिमकैट नाम की एक नई योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, थीर गंगा नेशनल पार्क और वेनबली नेशनल पार्क कहाँ है? ये सब हिमाचल प्रदेश में ही हैं, जो कि नेशनल पार्क महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया? तो किसने? देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। कितने लोगों को? तो 11 बच्चों को किया और कल राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर इन बच्चों की भी क्या हुआ था? झांकी दिखाया गया था लोगों के बीच में। इनको सम्मान देने के लिए इनकी भी एक रैली निकाली गई थी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसको दिया गया? ये किसे दिया गया? प्रभा अन्ने को दिया गया। किसको? डॉक्टर प्रभा अन्ने को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा AMPHEX 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया? तो कहाँ किया? आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश की बात आते ही हमारे दिमाग में एक चीज क्लिक करता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। क्या? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। कल की संविधान क्लास में हमने राज्य के पुनर्गठन की ये चीज़ बताया था आप लोगों को। अब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। और इसके सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी। क्या? जगनमोहन रेड्डी। अब इसी जहाँ
आंध्र प्रदेश में ही अग्निकुल कासमास ने भारत का फर्स्ट निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में क्या किया है, स्थापित किया है। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ किया, श्रीहरिकोटा से किया। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या किया, आंध्र प्रदेश में नए IIFT परिसर का क्या किया, उद्घाटन किया। अगला, हाल ही में ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2023 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये कौन है, ऋषभ पंत बने हैं। अच्छा, ये जो ICC मेंस टेस्ट टीम है तो इसकी ऑफ द ईयर इसका कप्तानी कौन करे, तो इसके कप्तान कौन है, बेन स्टोक्स, और ये कहाँ के हैं, इंग्लैंड के कप्तान हैं टेस्ट सीरीज के, तो ये उसके क्या हुए हैं, कप्तान बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसने पहले वाणिज्य तेल उत्पादन ड्रिलिंग कार्यक्रम का अनावरण किया है? तो किसने किया है, युगांडा ने। अब बात युगांडा की, तो युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला, और उसकी करेंसी कौन है, युगांडा सेलिंग, क्या, युगांडा सेलिंग, और प्रेसिडेंट यूवेरी मुसेवेनी, कौन, यूवेरी मुसेवेनी। क्वेश्चन नंबर 15 और करंट अफेयर का आज का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश भविष्य की मंगल अभियानों के लिए परमाणु इंजन का परीक्षण करेगा? तो कौन, USA, अमेरिका करेगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडेन। और अमेरिका ने क्या किया, सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए एक नए कानून का निर्माण किया है। अमेरिका ने मधुमक्खियों की दुनिया की फर्स्ट टीके का क्या किया, टीकाकरण करने का मंजूरी दिया है। और USA के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया है। और भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन से महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होते हैं, युद्धाभ्यास, तो जिसमें कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और वज्रपहार, ये 3 तो आप लोग को याद ही रखना होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा ये इवेंट खत्म, चलते हैं हम अपने आज के अगले इवेंट, हिस्ट्री ऑफ द डे। तारीख है 27 जनवरी। 27 जनवरी को 1880 में थॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली से चलने वाले बल्ब का पेटेंट किया। 1888 में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी का वाशिंगटन में क्या किया गया, आयोजन किया गया। और 1915 में अमेरिकी नौसेना ने हैती पर कब्जा किया। 1915 में क्या चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 1948 में पहला टेप रिकॉर्डर बिका था, बना नहीं था, क्या हुआ था, शॉप पे बिका था। और 1959 में नई दिल्ली में पहले इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज की आधारशिला रखी गई। 1988 में पहली बार हेलीकॉप्टर टॉक सेवा का उद्घाटन हुआ था। तो ये रहा आज के क्लास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में बहुत ही सहयोग होगा आपका। और इसके साथ ही रोज की तरह एक मोटिवेशनल कोट जो आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखेगा और आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने में उत्साहित करेगा। तो उसके साथ ही हम अपने क्लास को विराम देंगे। असफलता इंसान को तोड़ देती है, असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन की राहों को नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा मिल सके और आपको इस वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ यू गौरव शाह।